Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स की एक मीटिंग में बॉडी बिल्डर ईसा मिस्री ने ये कहा कि वो जिस तरीके से बॉडी को बनाने के लिए मेहनत की है, वैसे ही यहाँ की पॉलिटिक्स को भी अच्छी बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करेंगे। इस मौके पर NRI इफ्तिखार शरीफ भी मौजूद थे। आइए देखते हैं अहमद की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर आज रूल कर रही है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर हूँ, मगर मैं ये सोचा कि भाई मैं बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ जैसे हमारे बॉडी को हेल्थी किया हूँ, वैसे अपने स्टेट को, अपने एरिया को भी हेल्थी करने के लिए मैं आगे आना चाहूँ। क्योंकि हमारे एरियाओं की जो आज जो सिचुएशन है उसकी पूरी हेल्थ ख़राब है, सिस्टम की हेल्थ ख़राब है और यहाँ के पॉलिटिक्स की भी हेल्थ ख़राब है। पॉलिटिशियन की हेल्थ हो सकता है डायबिटीज होंगी, मगर इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है। तो हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं कोई डिसाइड नहीं किया था। मेरा जो मेन एम था जो पॉलिटिक्स में आने का, मैं देखा कि पॉलिटिशियंस अक्सर अपने आप को जैसे वो वोट पे जैसे MLA बन गए, MP बन गए या कोई मिनिस्टर बन गए, तो वो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आम आदमी की तरह काम करेगी। ये लोग का ख्याल मुझे इतना पसंद आया कि मैं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे कुछ हमारे इनके बीच के जो बातें हैं तो कंप्लीट होते ही मैं आम आदमी पार्टी से मेरे अपने एरिया में यानी कि अपने जैसे हेल्थ, मेरी हेल्थ के लिए सोचा, आवाम की हेल्थ और उनके जो सिस्टम की हेल्थ खराब है उसको सही करने के लिए मैं आ रहा हूँ और जरूर आऊँगा। हमारा नारा एकजहती का भी है और डेवलपमेंट का भी है। आज जो मुल्क का जो हालात है, मेन जो बिगाड़ चल रही है मजहब को लेकर चल रही है। आज देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब मिलकर ठहरे हैं, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये पार्टी एकजहती के साथ डेवलपमेंट का काम कर रही है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, मजहब हमारे जीने के लिए है। अब मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं अगर प्रैक्टिस मेरी नमाज नहीं कर रहा हूँ तो मैं डिफॉल्टर हूँ मेरे खुदा का। अगर वो हिंदू हो के अगर वो पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो वो डिफॉल्टर है खुदा का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स के अंदर मजहब को लाके जो डिवाइड एंड रूल करके जो आज हिंदुस्तान भर में जो पॉलिटिक्स चल रही है, उससे हम सब होशियार हो, जागे, आंख खोले। हम आम आदमी हैं, आप ही की तरह है और आप भी हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े। अब जैसे हमारे भाई ने एक सवाल किया मैडम से कि भाई यहाँ पर आपका तो कुछ स्टेटस नहीं है, आप जीरो है यहाँ पर। तो बिल्कुल जीरो ही रहता है। अगर अवाम ये सोच ले कि ये जीरो को हीरो बनाना है तो इसके वर्क के ऊपर तवज्जो देंगी और बराबर ये जीरो से हीरो बनेगी। देखिए एक सोच बनी हुई है हर किसी की कि एक हाथी को एक छोटी सी चैन से बांध दिया जाता है जब वो बच्चा रहता है। वो बड़ा हो जाता है मगर वो छोटी सी चैन को वो यही सोच के ठहरा हुआ रहता है कि मैं चैन से बांधा हूँ। अगर वो एक पैर मारेगा तो टूट जाएगी, मगर उसका मेंटली उन्हें एब्सेंट रहता है, वो उसकी डिसाइड कर लेता है मैं हल नहीं सकता हूँ। तो हमारी आवाम भी ये डिसाइड कर ली है, वो पार्टी मजबूत है, ये पार्टी मजबूत है। वो पार्टी मजबूत हुई तो आप उससे जुड़ेंगे क्या? अगर आप हमें मजबूत करेंगे तो आप खुद मजबूत होंगे, आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी और आप ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि आपको भाग दौड़ मिनिस्टरों के पीछे या किंग्स के पीछे, मैं मिनिस्टर्स भी नहीं कहूंगा, किंग्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम आम आदमी रहेंगे और आम आदमी के बीच काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना and I'm thankful to all of you to have come, met our core committee. I've already done the question. सारा कुछ कहा, जो आपने सब कुछ सुना, उसका एक लास्ट कंक्लूजन मैं ये करूँगी कि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। आप अपना वोट देने के बाद हमें नहीं भूल पाएंगे और हम आपको सिर्फ एक फ्लाईओवर देने के बाद नहीं भूल पाएंगे। हमारा मकसद यही रहता है, जैसे हमने में किया, कि पेरेंट्स के बच्चे भी उस कमेटी में इन्वॉल्व रहेंगे। हर तरीके से पार्टिसिपेशन रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तभी कुछ हो पाएगा। एंड दैट इज ट्रू नेशनलिज्म। अगर सब NGOs आके हमारी हेल्प कर रही हैं, अगर SMEs आके हमारी हेल्प कर रही हैं, दैट ओनली मीन्स देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प एंड वांट टू हेल्प। दे शुड बी गिवन अ प्लेटफॉर्म।
So that platform is always provided in Aam Aadmi Party, provided you work. That is it. So therefore, please, thank you everybody once again. कि फर्क इससे देख लेते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन का बजट 25% है, तेलंगाना में एजुकेशन का बजट 6.92% है। तो फर्क तो आपको दिखेगा ही। तो यही तो फर्क बदलना है ना। यू वांट टू चेंज द सिस्टम, यू वांट टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज। आई अंडरस्टैंड वन इज कंप्लीटली पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी इज कंप्लीटली वर्क। We can only compare through work, we can only compare through facts and figures. That is how I draw my comparisons. So my comparison again will be 11% is given for healthcare, which is the highest in the country in Delhi. I don't know what negligible healthcare budget you have for Telangana, for example. I think it is 4%. I'm not sure. Even corruption, you're number 2. Corruption is number 2. Telangana is number 2. Runs through money. That is why it is number 2 in corruption, and that is where we come in. Either you correct course on your own or we come in. There is no other third alternative. जी अभी तक तो हमने किया नहीं, और कोई सॉलिड बॉडी ऑफ वर्क जिस तरह का हमने 3.5 साल में काम करके दिखाया, जो 15-20 साल तक बहुत सारी गवर्नमेंट्स नहीं कर पाई, और बहुत सारे मैंने ब्यौरे दिए थे क्या क्या काम करके दिखाए। तो अगर वैसा कोई दिखेगा उस आइडियोलॉजी वाला जो काम में विश्वास रखता होगा, तो सोच लेंगे। पहले आप बताइए किसने हमारे जितना काम किया, फिर हम सोच लेंगे। कि हमारे पास एजुकेशन है, और केसीआर जी ने वादा किया था कि KG to PG, तो तमाम सब सिर्फ अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है, सिर्फ जुमला। आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, फील गुड फैक्टर दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, वक्तन वक्त बोलते हैं ना, जैसे कि आज की जबान के ऊपर बहुत डिस्कोर्स गिर गया है, मैं वक्त की शब्द का इस्तेमाल करूँगा, इसे कहते हैं चॉकलेट। कभी हमें कुछ वो दे देते, पार्टी देते, इफ्तार पार्टी दे देते हैं, क्रिसमस पे कुछ बांट देते हैं। ये चीजें नहीं चाहिए। सिर्फ 2 चीजें मांगते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या इधर मौजूदा सरकार हो, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। आज बताइए, दिल्ली का जो मॉडल पेश किया है, समझना बहुत जरूरी, मीडिया के साथियों को बुलाना, क्योंकि आज देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। आप हम सब कहीं ना कहीं घर पे जाने के बाद भी हमको सब वही परेशानी है, आपको भी वही मुश्किल है, मुझे भी वही मुश्किल है, भले देखिए मॉडल पेश किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है मीडिया के साथियों को, जिस तरह अगर हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचे, दिल्ली का जो मॉडल है, चलिए भले आप नहीं करिए, हमें मत छूनिए, अगर आप करते तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे उन्हें पूरे करें, अगर वो करते तो हमारा पर्पस सॉल्व है। हमें MLA MP कॉर्पोरेटर बनने का कोई शौक नहीं है, मगर डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में आप सबसे सवाल करते रहेंगे। और तो यही मीडिया का है कि बताइए, यहाँ के लोगों को, तेलंगाना को पता ही नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, वो समझ रहे हैं हम पे एहसान कर रहे हैं। ये जो एक घर की जो सरकार है, KCR, KTR, हरीश राव, पूरा घर में आ गया, एक प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। तो ये आपका काम है, हम तो हमारी बात कर रहे हैं, हमारी बात को और लोगों तक पहुंचाइए कि एक अल्टरनेट जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपकी तानाशाही आ जाएगी स्टेट में, कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, जो मर्जी कर लो। सवाल कौन पूछेगा? मजलिस पूछेगी। असद बाबा तो तारीफ करने में लगे हैं, एक जमाने में कहते तेलंगाना कैसे बनाएंगे, हमने वो भी देखा है जो उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, क्या हमें इन दरिंदों के हवाले कर रहे हो? आज वो दरिंदे आपको अच्छे लगने लगे, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सब समझ में आ रहा है, अपना डिस्कोर्स उन्होंने सेट करके रखा, अपने अंदर की एक वो है। हम सवाल कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए सरकार से, और आप जरिया बनिए हमारा लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। और सारे आज के आपके वॉलंटियर्स जो अपने जेब से पैसे लगा के काम कर रहे हैं, और काफ़ी जब से मैं सुन रहा था कि कैसे जीतेगी, तो उसका जवाब एक ही बोल सकते हैं कि देखिए, दिल्ली में 2 बार विद इन 3 months 4 months में पहली बार